अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ातिमा है और आप देख रहे हैं फ़ातिमा लेंस 360। आज मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब थी। फजर से ही मुझे मेरी लेग्स में और बैक में बहुत ज़्यादा पेन थी और मुझसे सुबह उठा भी नहीं जा रहा था और यही स्ट्रेस हो रहा था कि मैंने आज सैलून में भी काम करना है खड़े होके। वो मेरा ही करने वाला काम था, वर्कर नहीं कर सकती थी। और खाना भी बनाना है, मतलब रेसिपी एक शूट करनी थी। वो भी मेरी फ्रेंड ने फरमाइश की कि उसे मेरे हाथ के बहुत पसंद थे, तो उसने कहा कि तुम बनाओ। तो मैं ब्लॉग से देख के ना फिर मैंने भी बनानी है रेसिपी। तो बस फिर नाश्ता किया मैंने। हेल्पर से कहा कि आज मुझे ब्रेकफास्ट बना दो, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही खड़े होने की। तो बस फिर उसने मुझे ब्रेकफास्ट बना दिया। मैंने एक दो क्लिप्स शूट किए बनाते हुए बस। तो उसके बाद फिर शावर लेके मैं क्लाइंट का वेट ही कर रही थी। उनकी कॉल आ गई थी कि वो 12 बजे तक आएंगी। अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं जाके ना तो काम शुरू कर लेती हूँ। फिर मैंने ये किया कि बैंगन को कट लगा के उसमें मसाला भरना शुरू किया और जैसे ही मैंने 2-3 बैंगन कढ़ाई में डाले साथ ही मेरी क्लाइंट आ गई। तो ये आपको पूरी कंप्लीट रेसिपी की एक ही वीडियो मिल रही है, लेकिन ये बस इसी तरह होता रहा। आज पूरा दिन कि थोड़ा सा किचन में आके काम करती थी, फिर जाके क्लाइंट का करती थी, फिर किचन में। आज पूरा दिन मैं ही करती रही हूँ। 4:30 बजे मैं फ्री हुई शाम में। तो बस फिर मैंने क्लाइंट को प्री लाइटनिंग करनी थी, उनके चंक्स होने थे, तो उनको फॉइल लगा के फिर दोबारा गई। जितनी देर उनका वेट था, टाइम था उनको, उतनी देर में मैंने सारे बैंगन फ्राई किए। और फ्राई करके इनको उसमें आपने जैसे अब ये 1.5 किलो बैंगन थे और इसके लिए मैंने 1 kg दही लिया और साथ आधा आधा किलो जो है ना वो प्याज और टमाटर था। तो सारे बैंगन को फ्राई करके आपने दही में डिप कर देना है और साथ उसमें 2 से 3 टेबल स्पून उसके लेमन जूस के डाल देने हैं। जो खटास इसमें आती है ना खट्टे बैंगन में, वो टमाटर दही और उससे से आती है, लेमन जूस से। तो बस वो चीज़ें आपने ऐड करके उसको साइड पे कर देना है और दूसरी तरफ यही जो ऑयल आपने फ्राइंग के लिए यूज़ किया ना, इसी को स्टेनर से स्टेन करके आपने उसमें डाल देना है दूसरे पॉट में जिसमें आपने वो प्याज डालना। तो फिर खैर वही ऑयल डाल के, ताकि उसका फ्लेवर भी थोड़ा आ जाए। और फिर और भी ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ी थी मुझे। वो डाल के बस प्याज को आपने सौते करना है, थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है, उसका कलर चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने उसमें टमाटर डाल देने हैं। और वैसे तो टमाटर अपना इतना पानी छोड़ते हैं कि उसी में वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरे टमाटर ना थोड़े सख्त थे, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी डाला था इसमें कि थोड़े सॉफ्ट हो जाए मसाला, जैसे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, लेकिन बस ये कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ थोड़े। उसके बाद उसमें भी अलग से मैंने स्पाइसेस डाली थी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। और जैसे ही मुझे लगा कि मसाला थोड़ा हो गया, ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर, तो फिर मैंने जो बैंगन दही में डिप किए हुए थे वो उसमें डाले और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको दम पे रख दिया। अब जब बैंगन थोड़ी बहुत, वैसे तो बैंगन बहुत जल्दी कुक होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो कसर थी उनमें वो उसमें दम में पूरी हो गई। और अगर आपको लगे उसके बाद कि उसकी ग्रेवी थोड़ी पतली है, क्योंकि दही अच्छा खासा पानी छोड़ता है, तो उसको आंच उसकी तेज़ करके उसको थोड़ा सा थिक कर लें और ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दें। अब ये खट्टे बैंगन तंदूर की खमीरी रोटी और वाइट राइस दोनों के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुबह में मैंने वाइट राइस बनवा लिए थे और रात में फिर हमने खमीरी रोटी के साथ खाया। ये मेरे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और अक्सर मुझसे फरमाइश करके बनवाए जाते हैं। तो खैर उसके बाद बात करते हैं जिस पे कि मुझसे अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि डाई स्ट्रिक्स करवाते हैं हम, उसके बाद हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं और इस तरह। तो देखें, कोई भी आप उस पर केमिकल लगाएंगे ना बालों पे, तो बाल तो आपके डैमेज होंगे। आपने फैशन भी करना है, लेकिन थोड़ा सा सेफ साइड रह के करें वो इस तरह से कि जब भी आप डाई स्ट्रिक्स की तरफ जाते हैं ना, आपके पास एक अच्छा शैम्पू, कंडीशनर, एक अच्छा सीरम और हेयर मास्क होना चाहिए। मास्क आपने वीक में 1 टाइम यूज़ करना है और कंडीशनर तो आपने हर वॉश के बाद यूज़ करना ही है, ठीक है। तो आप साथ मंथ में एक दफ़ा, जो लोग बहुत ज़्यादा मुझसे रेगुलर डाई स्ट्रिक्स करवाते हैं ना, मैं उनसे यही कहती हूँ कि या तो आप कोई होम रेमेडी कर लें बालों पे, जो भी आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वायरल हुई में इस तरह की, उनमें से कुछ देख के कर लें। नहीं तो फिर आप सैलून से एटलीस्ट 1 मंथ में या 2 मंथ्स में एक दफ़ा तो ट्रीटमेंट लें, लाजमी प्रोटीन ट्रीटमेंट। और भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आए हैं, तो उससे होता है कि बाल आपके डैमेज से बच जाते हैं, साथ साथ प्रिपेयर होते रहते हैं। और
कट जो है ना वो आपको करवाते रहना चाहिए। एवरी 3 मंथ्स आपने हेयर कट करवाना है, क्योंकि जब आप कटिंग करवाना छोड़ देते हैं ना तो आपके बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। आप हेयर कट करवाते रहें, इवन हर मंथ आप थोड़ी सी सीजर लगवा लेना बालों को, तो आप देखें कि आपके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है कि फ्रीक्वेंटली हेयर कट लेने से ना आपका बाल बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस चीज़ से मत घबराया करें कि लेंथ छोटी हो जाएगी, या आप बता दें उनको कि मुझे 2-3 बार कह दें। अक्सर मुझे फिर ये भी कंप्लेन मिलती है कि हमने कहीं से कटिंग करवाई तो उन्होंने बाल बहुत शॉर्ट कर दिए, उनसे कहा भी था। तो आप बहुत स्ट्रिक्टली बोल दें कि नहीं, या उनको बाल अपने हाथ से पकड़ के दिखा दें कि बस इससे ज़्यादा आपने शॉर्ट नहीं करने, सिर्फ इतने से बाल काटने, लेकिन कटवाएँ ज़रूर, क्योंकि बाल कटवाने से ना आपका बाल हेल्दी होता है। तो खैर, फिर जो क्लाइंट थी मेरी वो करवाती हैं बड़े यूनिक से 3 कलर करवाती हैं, पिंक, ब्लू और वॉयलेट। पिंक जो है, ब्लू जो है वो उनका पीकॉक ग्रीन टाइप शेड देता है। तो ये मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है, इनकी मदर मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड थी और नेबर भी हैं, हमारी करीब ही रहती हैं। तभी यूएस से चली गई, मैं वहाँ से आई हुई थी आजकल, तो फिर मेरे पास आई चंक्स करवाने। अब इनके 6 पहले के लास्ट ईयर जो मैंने किए थे वो ग्रो करके नीचे आए हुए थे, पिंक, ब्लू और पर्पल, और 4 मैंने न्यू इनके चंक्स किए। फॉइल्स लगाने के बाद जैसे ही प्री लाइटनिंग हो गई तो नो येलो शैम्पू जो वॉयलेट शैम्पू होता है उससे मैं इनका वॉश कर रही हूँ, और इसको आपने अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ना होता है, 4 से 5 मिनट। इसमें जो भी कॉपर पिगमेंट होगा ना इस शैम्पू ने वो सारा आपके बालों में से निकालना है। उसके बाद इस पर जो भी आपने फ़ैशन कलर अप्लाई करवाना है, पाकिस्तान में जो फ़ैशन कलर्स अवेलेबल है ना वो इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाते हैं। लेकिन ये बाहर से लाई हुई थी कलर्स, तो ये मुझे बताई थी कि बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है, इनका पिगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे 3-4 मंथ्स तो मुझे पता भी नहीं होता कि मुझे उस पर दोबारा रिफ़्रेश करना है। तो मैं लगा रही थी ना उस टाइम पे, मुझे आइडिया हो रहा था कि वाकई इनका पिगमेंट बहुत अच्छा है। तो खैर मुझे भी बड़ा मज़ा आया, कुछ हट के किया, वरना वही ब्लॉन्ड हाइलाइट्स और ऐश ग्रीन और वही शेड्स चल रहे होते हैं। तो आज मैंने भी कुछ डिफरेंट किया। ये साल में एक दफ़ा आती हैं तो हर साल मुझसे करवा के जाती हैं। बस फिर एक प्री लाइटनिंग के बाद हमने नो येलो शैम्पू लगाया, उसके बाद वॉश करके बाल ड्राई करके, तो जो प्री लाइटनिंग वाले बाल थे वही उठा के उन पे मैं सेपरेट जो जो कलर हमने अप्लाई करना है वो लगा के तो मैं फॉइल्स लगा रही हूँ। इसके बाद कोई मेरे हाथ से 40 मिनट्स मैंने छोड़ा था कलर, और उसके बाद हमने सिंपल इसको रिंस कर दिया था, पानी से रिंस करके 20 मिनट्स के लिए हेयर मास्क लगाया और उसके बाद मैंने वॉश कर दिया। तो बालों में इनकी इतनी अच्छी शाइन आ गई थी, और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं कलर। ये हर कोई कैरी नहीं कर सकता, ये बड़ा अच्छा कैरी करती हूँ, इन पर सूट भी बहुत करते हैं ये फ़ंकी कलर्स। तो बस फिर इनका काम करने के बाद मुझे अपने हस्बैंड के साथ बैंक जाना था किसी काम से, वहाँ गई, फिर वहाँ से गोर में से पानी पिक किया, बस फिर घर आए तो मैं इतना थकी हुई थी कि मैं पैराडोल खा के ना थोड़ी देर सो गई।